गाड़ी सीखी है और वो यहां से जयपुर जा रहा है, ठीक है, गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी है, उससे सीखी है, उसके साथ आप बैठे हैं, लेकर के वो जा रहा है ना। और एक एक्सपर्ट आदमी है, तो जिसने अभी भी सीखी है वो क्या करेगा, है जी, स्लो चलाएगा और क्या करेगा, डर के चलाएगा, है ना, स्लो चलाएगा, डर के चलाएगा, घबराता चलाएगा, और कहीं भी थोड़ा सा क्या जाम आ गया, भीड़ आ गई, क्या होगा, एकदम घबरा जाए, क्या हुआ। लेकिन अगर एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है, चलाने वाला एक्सपर्ट है, तो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं वो ओवर स्पीड चलाएगा, वो क्या अच्छी तरह चलाएगा, सुरक्षित चलाएगा, ठीक समय पर हमें पहुंचाएगा। और कहीं जाम और कहीं कुछ चीज आगे भी तो क्या करेगा, वो कहेगा, अगर आपने उसे हायर किया है या आपका घर का है या बाहर का है, चलाने वाला है ना, तो वो क्या कहेगा, चिंता मत करो, है ना। अगर आप जा रहे हैं, है ना, परिवार के रूप में जा रहे हैं, हस्बैंड आपका चला, क्या बोलेगा, तो चिंता मत कर, है ना, मैं राइट तुझे पहुंचा दूंगा, है ना, राइट तुझे मैं पहुंचा, यानी कि तो क्या करेगा वो, बिल्कुल चिंता ना करे, आराम से मैं ठीक टाइम पे तुझे पहुंचा दूंगा। प्यारे परमेश्वर, अंतर क्या है, दोनों गाड़ी चलाने वाले हैं, दोनों ही गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, दोनों एक दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या, अंतर है एक्सपर्टनेस, उसने सीखा है, उसने प्राप्त किया है, उसने चीजों को प्राप्त किया है। ठीक ऐसी प्यारे परमेश्वर वो हमारी भी आत्मिक यात्रा का जब हम चलते हैं, अगर आपके हमारे पास सही शिक्षा है, कितने भी ब्रेकर आ जाए, जाम आ जाए, क्या होगा, हमारे अंदर का हमें सही बात पता, हम कहेंगे चिंता नहीं, हम पार हो जाएंगे, हालेलुया, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आंधी तूफान मुझे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कई क्या करेंगे, कई ऐसे ड्राइवर होंगे जो क्या करते हैं, भीड़ भाड़ देखकर बोले यार छोड़ो, कैंसिल करो प्रोग्राम, मोड़ो, बाद में देखेंगे। ठीक ऐसी मसीह जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं, जीवन के अंदर सही शिक्षा न होने के कारण उनके जीवन में आंधी आते, तूफान आते, रुकावट आते, क्या कहते हैं, चलो टर्न बैक, वापिस मुड़ जाते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं। इस दुनिया में क्या ये कारण होता है प्यारे परमेश्वर, वो शिक्षा की कमी हमारे जीवन में नहीं, शिक्षा की कमी जब व्यक्ति जीवन में होती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन अगर हमारे जीवन में सही बात हमें पता है, मुझे सही बात पता है, यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, यीशु नाव में था, झील यीशु ने क्या कहा, आओ बाहर चले, लेकिन जब आंधी तूफान है, सारे चले चिल्लाने लगे, हे प्रभु हम डूबे जाते, यीशु ने डांट कर कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है, मैंने कहा था मैं लेके चलूंगा। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था, उसे टीच नहीं किया गया था। अगर शायद उस समय पतरस होता तो क्या कहता, बोला सो जाओ, चिंता मत करो, हमारे खुदा ने कहा है फाड़ ले जाऊंगा तो फाड़ ले जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें शिक्षा के लिए। और आज हम देख रहे हैं उन बातों के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं, बुरे स्वर्गदूत जो कि दुष्ट आत्मा है, जिनका सरदार कौन है, शैतान, जिनका सरदार है लूसीफर जिसका नाम है। और शैतान के बारे में हमने बहुत सी बातों को देखा है। आज हम आखिरी ये चैप्टर हम इस शैतान के बारे में देख करके हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर दूसरी बातों को हम देखेंगे। इसलिए शिक्षा के कारण से ही हमें अच्छा लगा। बहुत से भाई लोगों ने भी कहा, बहुत से लोगों ने कहा पास्टर मीटिंग तो चलने दो जो चल रही है, लेकिन बाइबल स्टडी चलने दो। तो आप क्या चाहते हैं, चलते रहने दे या सैटरडे को मीटिंग चलते रहे, ठीक है ना। तो हम चाह रहे कि बस शुक्रवार तक हम उपवास प्रार्थना कर चले, उपवास तो लगातार रहेगा ही रहेगा हमारा, लेकिन हम सैटरडे को हम बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। अब यहाँ पर हमें समझना है शैतान बुरे जो दूत हैं, जो शैतान के बुरे दूत या सकते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो कैसे काम करती है। वो दो तरीके से काम करती है, ध्यान रखना है इस बात को। पहला जो होता है, शैतान के दूत होते हैं वो डायरेक्टली काम करते हैं, उन्हें हम पहचान जाते हैं, हमें पता चल जाता है। लेकिन दूसरा जो उसकी चाल है, ध्यान दें, आज इंपोर्टेंट बात आपसे कर रहे हैं, दूसरा जो शैतान जो है वो जानते कैसे काम करता है। वो इस बात को समझे कि जो शैतान जो दूसरा काम करता है उन लोगों की आत्मा के द्वारा काम करता है जो संसार से चले गए। ध्यान रखना, शैतान का ये बहुत खतरनाक एक कह सकते वार है लोगों के जीवन में। शैतान ऐसे कार्य करता है जो लोग संसार से चले गए, ध्यान रखना, जो लोग संसार से चले गए हैं उनकी आत्मा दोबारा नहीं आती है। इस बात को अपने अंदर बिठा लेना। शैतान क्या करता है, शैतान जो लोग चले गए हैं उनकी आत्मा नहीं बल्कि उनके रूप में मतलब उनकी नकल करते हुए लोगों को परेशान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे सब मालूम है। शैतान को एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मालूम है, उसे मालूम है इसने कैसी राह चली, कैसा चला, और फिर वो क्या करता है, एक शरीर के अंतर्गत आ जाता है और क्या बोलता है, मैं हूं, है ना, मैं तेरी चाची हूं, मैं तेरी ताई हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा वो हूं, और तूने मुझे, और फिर क्या, फिर वो आएगा, तूने मुझे सताया था,
है ना, बहुओं को ज्यादा दिक्कत होती है, सांसें चली जाती है। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, है ना, तूने मुझे बहुत सताया, है ना, मैं अब तुझे परेशान हूं। शैतान क्या कर, याद रखे, उनकी आत्मा नहीं है, जो चलेगी उनकी आत्मा नहीं है, लेकिन शैतान करता है। और जानते इसका कारण क्या है? पहला कारण उसका ये है कि वो शैतान इसके पीछे क्या तरीका करता है, क्यों करता है? ताकि वो अपने लोगों को डरा सके, उसके लोगों को डरा सके, उसके जो लोग हैं उसके, उन्हें डराता है। और क्या होते हैं, उसके लोग और डर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उन्हें क्या हो गया, यह आ गया, है ना, वो आ गई, मेरा वो आ गया, ये आ गया, और फिर क्या, वो अलग रीति से व्यवहार करते हैं। शैतान यही तो चाहता है, शैतान की यही तो इच्छा है, शैतान आराधना लेना चाहता है, शैतान परमेश्वर की आराधना को अब स्वयं वो आराधक बनना चाहता है, स्वयं वो आराधक बनना चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें। और वो क्या करता है, अपने लोगों को डराता है। लेकिन दूसरा काम वो क्या करता है, ध्यान रखे, वो परमेश्वर के लोगों को भी डरा तो नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, डराएगा तो नहीं, क्या करता है, वो परमेश्वर के लोगों को भी भरमाने का काम करता है। वो कई परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंतर्गत वो इस रीति परमेश्वर के लोगों के सामने व्यवहार करेगा, बताएगा कि देखो मैं वो हूं। और कई बार ऐसा होता है, उसके भरमाने में आ जाते हैं। आपसे कहना चाहते, बात को नोट डाउन कर ले अपने हृदय की गहराई में। जो व्यक्ति, चाहे वो आपका अपना प्रेमी व्यक्ति हो, आपका अपना घर का हो, बाहर का हो, पड़ोस का हो, जो संसार छोड़ के चला गया, उसकी आत्मा नेवर एंड एवर कभी भी इस संसार में नहीं आ सकती है। ये कई धारणाएं हैं लोगों की, ऐसा विचार है वो शायद समय से पहले मर गया। आपसे कहे, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो क्या किसके हाथ में है, मृत्यु के टाइम परमेश्वर, कोई समय से पहले नहीं मरता। ये इस बात को हम ध्यान रखें, कोई भी समय से पहले संसार से नहीं जाता, या अपॉइंटेड टाइम है, परमेश्वर का समय है। और इस बात को हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ चीजों को अपने कंट्रोल रखा है, कुछ चीजों को परमेश्वर ने अपने कंट्रोल रखा है। उसमें मृत्यु है जो उसके अधिकार में। दुनिया की कोई सामर्थ किसी व्यक्ति को, ना तो किसी को संसार में समय से पहले ला सकती है, ना समय से पहले किसी को ले जा सकती है, केवल परमेश्वर के हाथ के अंदर है। और हम इस बात को समझना है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक बात हम आपको दिखाएंगे, परमेश्वर वचन से हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। वहां पर हम दो व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, एक धनी है और एक कंगाल है। दोनों व्यक्तियों के बारे में लिखा है, और देखिए उनके अंत के बारे में। पढ़े उसकी 22वीं आयत को। ऐसा हुआ कि हाँ जी, वह कंगाल मर गया। सुने, यहाँ पर क्या होता है, कंगाल मर जाता है, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर हाँ अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ जी, वह धनवान भी मर गया, धनवान भी मर गया, और गाड़ा गया, गाड़ा गया, और उन दो लोग उसे पीड़ा में पड़े दो लोग में पीड़ा में पड़े हुए देखा। तो यह हम दोनों लोगों को हम देखते हैं, दोनों लोग क्या हो गए हैं, मर गए। मर गए मतलब संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसा लिखा, एक की आत्मा कहां गई, अब्राहम की गोद में। कभी बाद में हम इस बात में डिस्कस करेंगे, परमेश्वर से देखेंगे अब्राहम की गोद क्या है, कहां वो गया। लेकिन दूसरा यहां लिखा है, वो दुष्ट जो था, जो धनी था, जिसने जीवन भर क्या, एक अच्छा जीवन नहीं जिया, आलीशान जीवन तो जिया, उसने अच्छा रहा, अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छे महल में रहा, लेकिन परमेश्वर ने जीवन उसने नहीं जिया, तो उसे अधोलोक में। और उसके बाद आगे जाकर कोई बहुत सी वार्तालाप वहां पर हम देखते हैं, और वहां पर बातचीत के अंत में एक बात हमें दिखाई देती है कि कोई भी वहां से यहां नहीं आ सकता। वो बहुत विनती कर रहा है, वो कह रहा है चले जाओ, चल कोई यहां से चला जाए तो अच्छा रहेगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब कोई यहां से नहीं जा सकती। बात को याद रखे, प्रभु का पवित्र वचन, अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय निकालेंगे, उसकी 22वीं आयत को पढ़े, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 27वीं 27 वर्ष को पढ़े। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियम, फिर इसके बाद आ नहीं सकता, न्याय होगा। याद रखिए, इस बात को हमें समझना है। जिसकी आत्मा इस संसार, इस एक शरीर, किसी के शरीर को छोड़कर चली गई है, वो दोबारा इस वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। इस बात को याद रखिए। लेकिन शैतान क्या करता है, उस व्यक्ति की के रूप में, नकल में, क्योंकि शैतान क्या है, बुद्धिमान है, शैतान क्या है, चालाक है, शैतान के पास ज्ञान है, हर एक आपकी लाइफ को कौन जानता है, परमेश्वर जानता है, साथ साथ शैतान जानता है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहां आए, अभी आपने क्या खाया, क्या खा के आए, आप क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या आपने दिन भर क्या क्या चीज देखी, कौन जानता है,
परमेश्वर के साथ साथ शैतान भी जानता है। शैतान के पास भी रिकॉर्ड लोगों का होता है। और फिर कई बार वो क्या कर, जब लोगों का कहीं ऐसी मृत्यु हो जाती है, वो उस मृत्यु के अंदर उन लोगों के रूप में उन लोगों का भेष धरकर, या कह सकते हैं उनकी नकल करता हुआ लोग किसी बॉडी में, किसी शरीर के द्वारा वो आकर के लोगों से वार्तालाप। इसलिए बचना है, समझना है इस बात को प्यारे परमेश्वर के लोगों। ये शैतान है, ये इस रूप में लोगों के, मरे हुए लोगों के जो है उनकी जीवनों के, उनका जीवन को किसी और के अंदर लाकर भी वो अपने आप को प्रकट करने का प्रयास करता है। अगला जो शैतान जो प्रकट होता है, शैतान एक ऐसी चीज है, वो दुष्ट आत्मा जो है, शैतान है, जो बुरा आत्मा क्या है, वो जानवरों में भी प्रवेश कर सकता है। ध्यान रखना, एक बात को समझना, शैतान जानवरों के अंदर भी जा सकता है, पवित्र आत्मा नहीं जाता। दो आत्मा है, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नहीं। चलिए एक वचन निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 31 और 32। मैथ्यू 8 का 31-32। दुष्ट आत्माओं ने हाँ जी, उससे यह कहकर विनती की। सुने, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आप जानते हैं घटना को, क्या है, यहाँ एक व्यक्ति है और इसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा की सेना समाई हुई है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है। यीशु यहाँ पर आता है और जो ही यीशु को ये देखता है तो क्या कहता है, तू मुझे यीशु क्यों सता रहा है, क्यों तंग कर रहा है। अब आगे पढ़े, क्या लिखा है, यदि तू हमें निकालता है, यदि तो हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। सूरों के झुंड के अंदर भेज दे। उसने उनसे कहा जाओ। क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा जो किसमें थी, एक व्यक्ति में थी, अब कहाँ चली गई, सूरों के अंदर चली गई, यानी कि जानवर के अंदर चली। याद रखे, दुष्ट आत्मा जानवर के अंदर भी जाने के, ऐसी दुष्ट आत्मा है जो जानवर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें जानना है प्यारे परमेश्वर लोगों, और इस बात को हमें समझे दुष्ट आत्मा कैसे करती है। दुष्ट आत्मा जबरदस्ती लोगों के जीवन में जाती है, दुष्ट आत्मा जबरदस्ती लोगों के जीवन में प्रवेश करती है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए हमें क्या, उससे विनती करनी होती है, हमें इजाजत देनी होती है। सामर्थ्य कौन है, पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा ज्यादा सामर्थ्य है, लेकिन वो किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा जबरदस्ती घुसने का प्रयास करती है। इस बात को हमें समझना है। आज हम एक और विषय को पर इसके बातचीत करेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश कर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा आ जाती है। आपने देखा है, दुष्ट आत्मा से बड़े लोगों से मिले होगा आप, मिले हैं, यस नो, मिले ना, देखा होगा आपने। तो आप क्या सोचते हो, कैसे हो जाती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें, निकाले। पहली बात जो है, मनुष्य के अंतर्गत, एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा आने का पहला जो तरीका है, जब एक व्यक्ति शरीर के कार्य करता है, शरीर के काम करता है। शरीर के काम का मतलब, निकाले एक वचन हमारे साथ, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय निकाले मेहरबानी से, उसकी 19 से 21। घर जाकर आप इस वचन को जरूर पढ़ें, लेकिन 19 को हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, पढ़े। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है। यहाँ पर शरीर के काम है, एक लिस्ट है, 19 से 21 तक आप घर जाकर पढ़ना, बार बार पढ़ना, लिखना, लिस्ट बनाना, क्योंकि प्यारे परमेश्वर ये शरीर के काम है, जिसके कारण जब व्यक्ति इन कामों को करता है, जब इस काम को करता है, क्या होता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, शैतान की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, दुष्ट की ताकत उसे प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप कोई काम करते, अपने आप को इस लिस्ट में जांच के देखें, कहीं मेरे जीवन से काम तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं इस काम को कर तो नहीं रहा हूं, क्योंकि ये शैतान, ये शरीर के काम है। जब व्यक्ति शरीर के काम के अंतर्गत अपने आप को डालता है, दुष्ट आत्मा इजीली उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाती है। ये शरीर के काम है। गलातियों 5 का 19 से 21 तक आप पढ़ना। शरीर के काम के कारण से क्या होता है, दुष्ट आत्मा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती है। नंबर 2, दूसरा कारण है, शैतान लोगों के जीवन में आता है, या दुष्ट आत्मा की ताकत लोगों के जीवन में आ जाती है। दूसरा कारण है, पाप बार बार करने के कारण से। एक पाप के अंदर बार बार पाप के प्रक्रिया को, यूं कह सकते हैं, पाप के चक्र को बार बार अपने जीवन के अंदर करने की वजह से बार बार पाप के अंदर जाता है, तो एक समय आता है, फिर क्या होता है, उसके जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती बार बार। एक वचन निकाले हमारे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 14 वर्ष को पढ़े। यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। हाँ जी, 5:14।
हाँ पढ़ो 5:14। यीशु ने उनसे कहा, हाँ यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप ना करना। यानी कि ये व्यक्ति की जब शायद ये क्या बार बार पाप कर रहा था, बार बार पाप में चल रहा, पाप के कारण इसके जीवन में दुष्ट की ताकत ने किया और दुष्ट की वजह से इसके जीवन में क्या था, अंधापन इसके जीवन में आ गया था। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, जो व्यक्ति लगातार क्या पाप के अंदर बना रहता है, बार बार पाप के अंदर अपने आप को डालता है, दुष्ट आत्मा इजीली उसमें प्रवेश कर जाती है। एक और वचन पढ़े, यूहन्ना 4:16 से 18 हम पढ़े, एक स्त्री के बारे में देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, यहाँ जी, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, ठीक कहती है। मैं बिना पति की हूँ। हाँ जी, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी क्योंकि है। तू 5 पति कर चुकी है। क्या कर रही स्त्री, ये औरत बार बार पति को चेंज कर रही है, बार बार पति को बदलती चली जा रही है, बार बार। यानी कहने का मतलब है पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप करती चली जा रही है। और जब एक व्यक्ति ऐसे पाप के बाद पाप करता है, क्या होता है, इजीली दुष्ट की ताकत से प्रवेश करती है। इसलिए अलर्ट रहे। हम कहे पाप हम ना करें। हमारी देह किसका मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, पवित्र होने के लिए। इसलिए हमें पवित्रता में रहकर प्रभु की महिमा करनी है, हमें पाप से बचना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार पाप करता रहता है, तो एक समय आता है दुष्ट आत्मा इजीली उसमें प्रवेश कर जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसे समझना है प्यारे परमेश्वरों को, बहुत ही खतरनाक बात है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में प्रवेश करती है। जब लोग कौन लोग, परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ध्यान से सुनिए बात को, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर स्वयं अपनी ओर से दुष्ट आत्मा भेजता है। यानी ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत एक ऐसी बात है जो किसी के जीवन में ना होने पाए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का जन है, जिसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, जिस पे प्रभु ने दया की है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, वो व्यक्ति जब परमेश्वर की बात को नहीं मानता, तो फिर क्या, फिर परमेश्वर सबको छोड़ देता है। फिर क्या कहता है, अब मैं डील करूंगा। और खुद क्या कहता है, खुद अपनी ओर से दुष्ट आत्माओं को भेजता है। ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन वास्तव में क्या हो, दुष्ट आत्माओं को इजाजत देता है। एक वचन पढ़ेंगे, हमारे साथ निकालें, ताकि आप सोचे कि हम अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे, ये प्रभु के वचन से हम बता रहे हैं। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय निकाले, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय निकाले। बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझना है, यहाँ परमेश्वर के जन के अंतर्गत क्या हो रहा है। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 14 और 15 पढ़े कोई। यहोवा का आत्मा, सुने जी, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से, और किसकी ओर से, शैतान की ओर से। यहोवा की क्या ओर लिखा है, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। आगे, तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, बस क्या लिखा, हाँ क्या लिखा गया है, सुन परमेश्वर की ओर से, सुन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता। आप सोचे, मतलब कि हमारे समझ में कई बार बात नहीं आती। क्या लिखा गया है, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर को यानी कह सकते हैं इस व्यक्ति ने इतना खुदा को परेशान कर दिया, क्या करना पड़ा, इसे परमेश्वर को एक्सट्रीम में जाना पड़ा। खुदा ने कहा ये क्या आदमी है, ये किस किस्म का आदमी है, ये कैसा आदमी है, इसको हमने पहले भी इस व्यक्ति के बारे में देखा था, ये क्या मैंने कहां से कहां उठाकर रख दिया, मैंने इसे कीचड़ में से मैंने इसे क्या कर दिया, महल के अंदर बैठा दिया, मैंने इसे नीचाई से ऊंचाई पर रख दिया, लेकिन ये क्या आदमी है, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो खुदा ने क्या किया, ऐसा लिखा गया है, क्या लिखा, घर जाके जरूर पढ़े इस वचन को, बार बार आप पढ़े प्यारे परमेश्वर को। इसके 14 पहला शमूएल 16 के 14 और 15 को, एक आत्मा, उसके कर्मचारियों ने क्या कहा, 15वीं आयत को दोबारा पढ़े। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ जी, सुन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। ये परमेश्वर की ओर से, जिसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ रहा था, ऐसा नहीं है, इस बात को समझे। लेकिन क्या कर रहा, परमेश्वर अलाउ कर रहा था। परमेश्वर एक ऐसी दुष्ट आत्मा को अलाउ कर रहा था, मतलब जा परेशान कर। यानी दो शब्दों में प्रभु क्या कह रहा था, अय्यूब के समय के अंदर अलग बात थी, लेकिन यहां के अंदर खुदा क्या कह रहा है, खुदा ने सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा को कहा होगा, बोला चल, बोला इसको इतना परेशान कर कि क्या करे, ये परेशानी में जी
वहां पर मेरे पास आ जाए, परेशानी में इतना परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि बस खुदा की बस ये इच्छा थी। लेकिन क्या कहा, जीवन भर वो शाऊल क्या रहा, परेशान होता रहा। लेकिन मजाल क्या कि खुदा के पास लौट कर आ जाए। आज कई लोग ऐसे हैं और परेशान हो रहे हैं, तब समस्या उन्हें परेशान कर रही है, दुष्ट आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन मजाल क्या को खुदा की तरफ आ जाए, है ना, खुदा के नजदीक आ जाए। बोले नहीं आएंगे हम तो। और आपसे कहना चाहती है, खतरनाक स्थिति है। शैतान कई बार क्या करता है, परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर की इजाजत से परेशान करता है। अगली बात जल्दी सब देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमें समझने की बात है। जब एक छुटकारा पाया व्यक्ति यानी कि प्रभु को ग्रहण किया व्यक्ति, जिसने प्रभु ग्रहण कर लिया, वो जब अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से, पर प्रार्थना से, प्रभु की बातों से नहीं भरता है, तो क्या होता है, शैतान उसके अंदर वास करता है। देखें जल्दी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, मत्ती 12वां अध्याय को पढ़ निकाले, 43 से लेकर 45 पढ़े। मत्ती 12, 43 से 45। जब अशुद्ध आत्मा, सुने जी, ध्यान सुने, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, किसमें से निकलती है अशुद्ध आत्मा? मनुष्य में से। किसमें से निकली? यहाँ पे बैठा है क्या? हम सब में क्या थी? अशुद्ध आत्मा थी ना। यीशु मसीह में नहीं था, तुम अशुद्ध आत्मा की तरफ से थे। निकल जाती है एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति जो प्रभु के पास, जिसमें से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है। हाँ, फिर आगे, तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। वो जाकर के विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। और जब पाती नहीं है तो तब कहती है, सुने, फिर वो दुष्ट आत्मा कहती, क्या कहती है? मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे कैसा पाती है? सूना, झाड़ा, बुहारा। यानी क्या देखती है? वाह, इसका जीवन क्या हो गया? साफ हो गया, धुल गया है, पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन वो शुद्ध और पवित्र तो है, लेकिन क्या है? खाली है। उसने उस जीवन ने क्या है? उसके अंदर परमेश्वर के वचन को नहीं भरा। उसने उस जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की बातों को नहीं भरा। जब वो देखती है तो क्या करती है? हाँ जी, सजाया पाती है। हाँ जी, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। और वे उसमें बैठकर, हाँ जी, वहाँ वास करती हैं। हाँ, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। याद रखिए, अलर्ट रहे। खुदा के लोगों, मसीह जीवन एक लापरवाही का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक ऐसा नहीं है, ठीक है मैंने यीशु ग्रहण कर लिया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने मुझे माफ कर दिया, मैं पापी था, मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वेल डन, प्रभु करता है। ऐसे हम सब हैं, मैं भी ऐसा हूं। हम में से हर एक के जीवन का अलग अलग रीति से हम सब ने यीशु के द्वारा शुद्धता, पवित्रता और प्रभु की दया के द्वारा हमने छुटकारा प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है? वचन को पढ़ना है, वचन से भर लेना है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, बढ़ते रहे नहीं। अगर नहीं एक व्यक्ति करे, क्या होगा? दुष्ट आत्मा आएंगी और देखेंगे इसके जीवन में खालीपन है, कोई वचन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई संगति नहीं है। वो क्या करेगी? अपने टीम के लोगों को बताएगी। क्या बोलेगी? बोलो चलो वहां, बोले उसके जीवन में चलो, मैंने उसे अकेला में उसका आनंद ले रही थी, उसे सता रही थी, परेशान कर रही थी, आओ अब साथों चलते हैं। और क्या हो जाता है? उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आज कई संसार के लोग ऐसे हैं, ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं, खुदा के लोगों, जो एक समय खुदा, प्रभु, परमेश्वर, स्तुति, आराधना, प्रभु इनके जीवन का आधार था। लेकिन आज उनके जीवन में संगति तो छोड़ो, आज उनके जीवन के अंदर गाते प्रभु यीशु का नाम भी वो लेते नहीं है। बिल्कुल ऐसी उनकी दशा, इतनी खतरनाक दशा हो गई है, उनके चेहरे बिगड़ गए हैं, उनका जीवन बिगड़ चुका है, सब कुछ उनका क्या तहस नहस हो गया है। आपसे कहना चाहते हैं, शैतान को कोई वैसा मौका ना दे। शैतान जो क्या करता है, एक छुटकारा पाया व्यक्ति जो जिसने अपने आप को नहीं भरा, उसके अंदर प्रवेश कर जाते। इसलिए हमें अलर्ट रहना है, हमें इसलिए अपने आप को जांचना है, देखना है, अलर्ट रहना है। अगली बात जो हमें क्या करना है, मुझे आपको विश्वासी होने के नाते जल्दी से हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में। हमें क्या करना है? पढ़े व्यवस्था विवरण 18 का 9 से 11। दुष्ट आत्माओं के लिए हमें क्या करना है? हाँ जी, जब तू देश में पहुंचे, हाँ जी,
जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। घिनौना काम करना नहीं सीखना। तुझमें कोई ऐसा न हो तुझ में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को जो अपने बेटे बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, हाँ या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, हाँ या टोना या तांत्रिक, हाँ या बाजीगर, हाँ या ओझों से पूछने वाला, हाँ या भूत साधने वाला, हाँ जी। या भूतों को जगाने वाला हो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना है। याद रखना, प्रवचन कहता है हमें ऐसा नहीं होना है, इस रीति का नहीं होना है। ऐसा नहीं, परमेश्वर का जब तुम इस देश में चले जाओ, आशीष प्राप्त करो, बरकत प्राप्त करो, तो क्या हो, भूत सिद्धि करने वाले के पास चले जाओ, किसी ऐसे जादू टोने वाले के पास चले जाओ। ऐसा तुम्हें नहीं करना है। लेकिन क्या करना है, पढ़े इसकी 13वीं आयत को, परंतु हमें तो तू अपने परमेश्वर यहोवा के समूह तू अपने परमेश्वर यहोवा के समीप सिद्ध बना रहना। सिद्ध बना रहना। हमें क्या करना, हमें इन बातों के लिए अलर्ट रहना है। हमें प्यारे परमेश्वर के लोगों अपने आप को इन बातों से बचाए रखना है। घर जाकर के यशाया 8:19 पढ़ना। प्रभु का वचन कहता है उनके पास तुम्हें नहीं जाना है। इस बात को हमें समझना है। जल्दी से एक और पॉइंट को देख करके बंद करेंगे। अगले जो पॉइंट है प्यारे परमेश्वर लोगों, ये जो दुष्ट आत्मा है, ये जो शैतान है, जानते कैसे होते हैं, ये कैसे किस तरह के होते हैं। पढ़े एक वचन मरकुस 5:3 निकाले। मरकुस 5:3। मरकुस 5 रहा करता था। हाँ जी, वो कब्रों में रहा करता था और कोई इसे सांपलों से भी न बांध सकता जो था। सांकलों से नहीं। भाई ध्यान रखिए, क्या होते हैं ये, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, या यूं कह सकते हैं दुष्ट आत्मा क्या है, बहुत ही सामर्थ्य है, ताकतवर है। ऐसा लिखा, कोई उससे सांकलों से नहीं बांध सकता था। ये बड़े ताकतवर होते हैं। और ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, पढ़े मरकुस 9:22 से क्या काम करते लोग जिनमें। मरकुस 9:22। उसने कहा, हाँ जी, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। बस क्या करती दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा बहुत सामर्थ्य होती हैं, और जिस व्यक्ति की जिन में आती है क्या करती हैं, उसे मारने का, नाश करने का प्रयास करती हैं। और ऐसा लिखा है उस बच्चे के बारे में, दुष्ट आत्मा क्या किया कि उसे कभी तो आग में, कभी पानी में, कभी आग में डालकर उसे नष्ट करने का प्रयास। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये शैतान क्या करता है। आज कई लोग जो है अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कई घटनाएं आपने सुनी है। क्यों ऐसा विचार उनमें आता है। आपसे कहना चाहता, आपके बच्चे में, आपके पति में, आपके पत्नी, आपके पड़ोसी में, जब भी आप ऐसी बात सुने, तुरंत उसके पास जाकर डील करें, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, उसे उस विचार के अंदर लेकर आ रही है, तेरा जीवन किसी काम का नहीं है, जा तो अपने आप को समाप्त कर ले। ध्यान रखना, देरी ना करें इन बातों में। जिस दिन आपको पता चले आपके प्रियजन, आपके पड़ोसी या आपके घर वाले इस तरह की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजों करें, तुरंत आप उनके साथ डील करें। क्योंकि शैतान अगर डील नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शैतान उन्हें उस स्थान पर ले जाकर के मारने की भी, मरवाने की स्थिति का अंदर लेकर जा सकता है। इसलिए याद रखिए, ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, व्यक्ति को मारने का प्रयास करती है। अगली बात जल्दी पढ़े, मरकुस 1:24 पढ़े। ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, यीशु को जानती है। मरकुस 1:24 पढ़े जल्दी से। उसने चिल्लाकर कहा, उसने चिल्लाकर कहा, यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करना है, क्या तुम्हें नाश करने आया है, मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूं। याद रखिए, दुष्ट आत्मा सामर्थ्य है, दुष्ट आत्मा लोगों को मारने का प्रयास करती है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान किसे जानती है, यीशु को जानती है, परमेश्वर को जानती है। क्या ये दुष्ट आत्मा केवल परमेश्वर को जानती है और किसी को भी जानती है क्या, है जी, हमें भी जानती है, मुझे भी जानती है, आपको भी जानती है। पढ़े प्रेरितों काम 16:16, जल्दी से पढ़े प्रेरितों काम 16:16, जल्दी पढ़े, हम खत्म करेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ जी, तो हमें एक दासी मिली, तब एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए हाँ जी, बहुत कुछ कमा लाती थी। कमाल आती थी। वो पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर कहने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के ये मनुष्य परम प्रधान के दास है। दास है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, दुष्ट आत्माएं ना केवल यीशु को, लेकिन उन लोगों को भी जानती है जो यीशु के हैं। हालेलुया। आप आनंद मनाए, दुष्ट आत्मा आपको जानती है। क्या जानती है, कि आप यीशु के हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा ये भी जानती है, एक और वचन के द्वारा बताए, ये दुष्ट आत्मा ये भी जानती है कि कौन यीशु का नहीं है। ध्यान रखे, कई बार क्या होता है, कई बार आदमी को लगता है यीशु को जानती है तो मैं क्या करूंगा, दुष्ट आत्मा बोलूंगा यीशु को, मैं
यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, मैं यीशु का हूं। लेकिन दुष्ट आत्मा सारी बातें जानती है। पढ़े प्रेरितों काम 19 का 15 पढ़े जल्दी से। दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। हाँ जी, किसने उत्तर दिया? दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। क्या दिया? यीशु को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? ध्यान रखिए, इस बात को हमें समझना है। दुष्ट आत्माओं को अच्छा पता है, बिल्कुल पक्का पता है। क्या पता है? कि कौन तो यीशु का है और कौन यीशु का नहीं है। इस बात को समझना है, इस बात को जान। हम कहें ये बात, हम में से जो लोग अच्छा प्रभु के लिए चल रहे हैं उनके लिए आनंद की बात है, लेकिन जो ठीक नहीं चल रहे हैं उनके लिए अलर्ट रहने की बात है। याद रखें, अगर आप यीशु के हैं, प्रभु यीशु के वचन में चल रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं चिंता ना करें। शायद शैतान आपको जानता है कि आप यीशु के हैं, आपके अंदर यीशु की सामर्थ है, आपके अंदर यीशु का नाम आपके अंदर वास करता है। शैतान का पूरा काम ये रहता है, वो नाश करने का, घात करने का। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर चोरी करने, घात करने और नाश। शैतान का पूरा काम ये है। शैतान यही करने का प्रयास करता है। लेकिन आपको आज की रात इस संदेश को समाप्ति से, शिक्षा को समाप्त करने से पहले कहना चाहते खुदा के लोगों, ये शैतान जो क्या है? सामर्थ्य है। ये शैतान लोगों के अंदर आकर उन्हें मारने का प्रयास करता है। ये शैतान यीशु को जानता है, ये शैतान परमेश्वर के लोगों को भी जानता है। लेकिन आज हमें यही देखना है, प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या आप और मैं इस पर जय पा सकते हैं? यस, पा सकते हैं। आज की रात इस संदेश को समाप्त करते हैं आपसे कहना चाहते हैं, आप जय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। ये सामर्थ्य है, ये कुछ भी कर सकता है। ये आपके भूतकाल की बातों को जानता है, ये आपके कुछ एक चाल चलन को ये जानता है। लेकिन याद रखें, ये आपके अंदर प्रवेश करने से पहले आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके अंदर आने के लिए इसे इस बात को देखना है, आपके अंदर क्या है। आप अगर जय प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं और जयवंत बनना चाहते हैं, आपको मुझे इस बात को समझना है। एक आखिरी वचन पढ़कर बंद करेंगे। पहला यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4 निकाले मेहरबानी से। हाँ जी। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आपसे कहना, संसार में कौन है? शैतान है। ये शायद पहला यूहन्ना 5:17 में या 19 में क्या लिखा गया है? ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारे संसार के ऊपर कौन राज कर रहा है? शैतान राज कर रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, यहाँ लिखा गया है, जो तुम में है वो जो संसार में उससे बड़ा है। लेकिन ये बड़ा कैसे हमारे अंदर आता है? पहला यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के हो। आपसे कहना चाहते, बिना परमेश्वर के बने हम इस शैतान के ऊपर हावी नहीं हो सकते। बिना हम परमेश्वर के बने हम शैतान पर जय नहीं पा सकते। बिना परमेश्वर के आवाज में हुए हम शैतान पर हावी नहीं हो सकते। आप और मैं शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। शैतान किससे डरता है? दो ही लोगों से डरता है, एक परमेश्वर से और दूसरा परमेश्वर के लोगों से। दो ही चीजों से शैतान डरता है। और शैतान दुनिया में किसी से नहीं डरता, ना किसी तांत्रिक से डरता है, ना किसी प्यारे परमेश्वर बड़े बुद्धिमान से डरता है, ना वैज्ञानिक से डरता है। केवल शैतान जो है यीशु मसीह से और यीशु के लोगों से डरता है। और आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या है? आप किससे डरते हैं? आपके मेरे जीवन में भी प्यारे परमेश्वर को याद होना चाहिए, अगर परमेश्वर है हमसे शैतान डरेगा। हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, शैतान हम पर हावी नहीं होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला यूहन्ना 4:4 अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। हम जानते हैं, तुम जानते हो, हमें जानना है कि तुम किसके हो? परमेश्वर को। अगर हम परमेश्वर के हैं, आइए अपने आप को बंद करें। अगर आप परमेश्वर के हैं, आपसे कहना चाहते, आप जयवंत है, आप शैतान पर जयवंत है। शैतान जो कि सामर्थ्य है, शैतान जो कि बड़े बड़े कार्य करने के सामर्थ्य रखता है, शैतान जो कई प्रकार के चमत्कार करने के सामर्थ्य रखता है, शैतान जो कि जानवरों में प्रवेश कर सकता है, शैतान जो कि किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। वो शैतान पर जय अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मेरे अंदर यीशु होना चाहिए। यीशु जितना अधिक हमारे अंदर होगा, हम जयवंत से बढ़कर बनते चले जाएंगे। हमें कोई ताकत छू ना पाएगी। याद रखें शैतान की चाल को। शैतान कई बार प्रकट रूप में अलग तरीके से कार्य करता है, कई बार वो मरे हुए लोगों के आत्मा के अंदर के रूप में आकर के कार्य करता है। वो शैतान लोगों को भरमाने का प्रयास करता है, परमेश्वर के लोगों को भरमाने का प्रयास करता है। वो आसानी से उन लोगों में प्रवेश कर जाता है जो परमेश्वर के
लोग तो होते हैं लेकिन उसकी बात को नहीं मानते। वो उन लोगों में आसानी से प्रवेश कर जाता है जो शरीर के काम करते हैं। वो उन लोगों में आसानी से प्रवेश कर जाता है जो पाप के आदी हो चुके हैं। वो उन लोगों के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है जो प्रभु के बने तो हैं लेकिन जिनका जीवन खाली है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें। हमने क्या अपने जीवन को प्रभु से, क्या हम पहले परमेश्वर के हुए हैं? अगर आप परमेश्वर के हुए तो क्या आपने अपना जीवन प्रभु के वचन से भरा है? क्या आपके जीवन में प्रार्थना पाई जाती है? क्या आपके जीवन में संगति पाई जाती है? अगर ऐसा है, आपसे कहना चाहते आप जैवन से बढ़कर हैं। यीशु ने आपसे जैवन से बढ़कर बनाया है। शैतान की कोई ताकत आपको छू नहीं पाएगी, दुष्ट की कोई ताकत आप पर हावी ना हो पाएगी। अंधकार की ताकतों पर आप जय प्राप्त करेंगे। अंधकार की ताकतें आएंगी तो जरूर, शैतान तो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध भी आता है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जय प्राप्त करते हैं। यीशु के नाम से हम जय प्राप्त करते हैं। यीशु की सामर्थ्य हमारे अंदर है। ऐसा लिखा है पौलुस से सिलास के बारे में लिखा, ये परमेश्वर की पवित्र जन है और उन्हें छू ना सका। आपको छू नहीं सकती, दुष्ट आत्मा मुझे छू नहीं सकती, दुष्ट आत्मा आपके परिवार में नहीं आ सकती, दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो चाल जरूर चल सकती है लेकिन हमारे अंदर, हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकती यदि हम मसीह के अंदर चलते चले जाएं। आइए हम आज की रात परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को और अधिक तैयार करें। जितना अधिक हम मसीह के अंदर चलेंगे, जितना अधिक हमारे अंदर वचन की सामर्थ बढ़ेगी, आपसे कहे, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, आप अंदर से एक नई सामर्थ को महसूस करेंगे। इन दिनों जैसे हर दिन मेरा प्राप्त उपवास के अंदर है, हम जानते आप में से कई लोगों का ये अनुभव है। हम अपना अनुभव कैसे, इन दिनों हम एक नई ताकत को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आत्मा के अंदर एक नए बल को महसूस कर रहे हैं, एक विस्फोटक सामर्थ को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर को, आप में से कई लोगों की ऐसी गवाही है और आने वाले दिनों में जिनकी नहीं है, यीशु के नाम से बनने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। प्रार्थना में चले, कोई भी एक दिन मेहरबानी से प्रार्थना अगुवाई करे, दुआ करे। इस समय के अंतर्गत परमेश्वर वचनों में के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद करे। हम परमेश्वर के बने रहें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, प्रभु की महिमा कारण बने। कोई भी एक दिन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर दिनों, सुंदर समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने हम में से हर एक को संभाल के रखा प्रभु। ओ राजा तेरी स्तुति आराधना। इससे पहले कि पिता परमेश्वर हम अपने घरों की ओर जाए, पिता परमेश्वर एक बार फिर प्रभु जी बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर प्रभु जो यहाँ बोला गया पिता परमेश्वर, वो हर एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा था पिता परमेश्वर। और कीजिए पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर जो वचन आज हमें बताया गया प्रभु, हमें से हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए यीशु के नाम से हो जाए प्रभु। यीशु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हम विश्वास करते प्रभु, आपने हम में से हर एक को प्रभु बुद्धि और ज्ञान का प्रकाशन दिया है पिता परमेश्वर। और प्रभु हम ये दुआ करते पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ से अपने घरों की ओर जाते पिता परमेश्वर, हम इन वचनों पर प्रभु जी मनन करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इन वचनों के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी चलने में आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रभु दुआ करते इन समय उन लोगों के लिए प्रभु जी जो उपवास के साथ प्रभु जी अपनी कुछ डिमांडों को प्रभु आपके पास लेकर के बैठे पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते आप में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु तमाम उन लोगों के लिए दुआ करते जो प्रभु इस समय उपवास के साथ आपसे कुछ बातों को लेकर, कुछ विशेष विषय को लेकर बैठे पिता परमेश्वर। चाहे वो चर्च बिल्डिंग का विषय हो पिता परमेश्वर, या किसी की बीमारी का विषय हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, आपने प्रत्येक प्रार्थना उत्तर और धन्यवाद। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू फादर। कहता है यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन एक आत्मा, ये बातें उनके लिए स्वर्ग में पूरी हो जाएगी। हम धन्यवाद करते प्रभु, जब हम एक मन एक आत्मा होकर आपसे विनती कर रहे पिता परमेश्वर, आप हमारी विनती का उत्तर दे दिया है पिता परमेश्वर। अगर यहाँ कोई बीमार है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु से चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। अगर कोई ऐसा है प्रभु जो अपनी परिवार की किसी चिंता को लेकर प्रभु तेरे चरणों में रुका हुआ पिता परमेश्वर, और परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है यहोवा की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य धन्यवाद करता हूँ उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जो अपने परिवार की चिंता को लेकर के आया प्रभु। आपने उसकी चिंता को दूर किया पिता परमेश्वर। वो प्रभु आपके दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं जानता प्रभु किसके लिए, पर आपने उसकी प्रार्थना उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं
मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, ये सभा लगातार और अधिक बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। गहरी गहरी ज्ञान की बातें आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी आपके दास के द्वारा हमारे पास आने पाए पिता परमेश्वर। हम सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस सभा पर आपकी आशीष को ग्रहण कर, आए हुए हर एक जन पर आपके लहू की सुरक्षा को ग्रहण करते प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दो से आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही। आमीन।